दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन घटनाओं के क्रम में हमारी पहली खबर बनी है, किसान सभा ऐप CSIR ने लॉन्च किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में अजय तिर्की नियुक्त किए गए। आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में तरुण बजाज को नियुक्त किया गया। कर्नाटक ने ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की। मणिपुर के काले चावल चकहाओ को GI टैग मिला। महाराष्ट्र मुफ्त बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना। मधुयस्ती आदि कसाय आयुर्वेदिक दवा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बनाई गई। CAIT करेगा भारत मार्केट को लॉन्च। डिजिटल IR थर्मामीटर का आविष्कार CSIR NCL द्वारा किया गया। डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। विश्व ट्यूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। IIT मद्रास के प्रोफेसर को एक पुरस्कार के लिए चुना गया। IIG ने एक सिमुलेशन कोड विकसित किया। राजा रवि वर्मा जी की जयंती मनाई गई। DST ने एक कार्यक्रम शुरू किया। सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित की गई। ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी के सदस्य के रूप में रॉल्फ स्पीथ चुने गए। MORTH के सचिव गिरधर अरमाने नियुक्त किए गए। MSME के सचिव AK शर्मा बने। टाइगर मिडको LLC ने टेक डेटा के शेयरों का अधिग्रहण किया। दोस्तों, इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें वीडियो के अंत तक। CSIR ने किसान सभा लॉन्च की। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने किसान सभा को जो एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया। यह किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ेगा। इसका जो उद्देश्य है किसानों को सबसे किफायती और समय पर रसद उपलब्ध कराना है और बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करने में उनके लाभ को बढ़ाना है। यह फसलों की सर्वोत्तम बाजार दर प्रदान करने में भी मदद करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में अजय तिर्की ने शपथ ली। IAS अधिकारी अजय तिर्की ने महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह रविंद्र परमार के उत्तराधिकारी हैं जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। सचिव का कार्यभार संभालने से पहले अजय तिर्की मंत्रालय में विशेष सचिव और अतिरिक्त सचिव का पद संभाल रहे थे। उन्होंने 2004 से 2009 तक रक्षा मंत्रालय में निदेशक और संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया था। आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में तरुण बजाज नियुक्त किए गए। 1988 बैच के IAS अधिकारी तरुण बजाज ने 1 मई 2020 को आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। श्री बजाज ने अतनु चक्रवर्ती की जगह ली जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। तो आर्थिक मामलों के सचिव इस टाइम तरुण बजाज जी हैं। वो किनका स्थान लिए हैं? अतनु चक्रवर्ती जी का। 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय में शामिल होने से पहले बजाज आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव थे। कर्नाटक ने ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक छोड़ने या लौटने के इच्छुक श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्रमिक या तो sevasindu.karnatak.government.in के माध्यम से आवेदन अपलोड कर सकते हैं या बेंगलुरु ग्राहक सेवा केंद्रों और बेंगलुरु नगर पालिका वार्ड कार्यालयों का दौरा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदन को गंतव्य के अनुसार अलग किया जाएगा और रेलवे को प्रस्तुत किया जाएगा। मणिपुर के काले चावल चकहाओ को GI टैग मिला। काले चावल के रूप में लोकप्रिय चकहाओ सुगंधित चावल को GI टैग यानी ग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन मिला है। इसकी खेती सदियों से मणिपुर में की जाती है। GI टैग एक संकेत है जो किसी विशेष क्षेत्र से उत्पादित उस वस्तु की पहचान करना है जिसकी भौगोलिक स्थिति कारण विशेष गुणवत्ता या प्रतिष्ठा होती है। और GI ब्रांडेड
सामान का उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण मूल्य होता है। मुफ्त बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि राज्य की 100% आबादी को महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाएगा। राज्य के लोगों को मुफ्त और नकदी रहित बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया। महाराष्ट्र में अब तक 459 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई और 10,498 मामले सामने आए हैं। मध्यस्थी आदि कसाई आयुर्वेदिक दवा कोरोना महामारी के मद्देनजर लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मध्यस्थी कसाई यानी कि काढ़ा लॉन्च किया। यह राज्य आयुर्वेदिक विभाग द्वारा तैयार की गई एक मालिकाना आयुर्वेदिक दवा है। यह दवा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में मदद करेगी और डॉक्टरों, पुलिस, वरिष्ठ नागरिकों जैसे सभी को कोरोना वॉरियर्स को ये निःशुल्क प्रदान की जाएगी। भारत मार्केट को CIT द्वारा लॉन्च किया जाएगा। CIT मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कई प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ सहयोग से सभी खुदरा व्यापारियों के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट प्लेस नाम से शुरू करने की घोषणा की है। बाजार रसद में एंड-टू-एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा और निर्माताओं से अंत उपभोक्ताओं के लिए चैन की आपूर्ति करेगा। CSIR NCL ने डिजिटल IR थर्मामीटर का आविष्कार किया। डिजिटल IR थर्मामीटर हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी NCL द्वारा घोषित महत्वपूर्ण नवाचारों में से एक है। CSIR NCL वेंचर सेंटर इंक्यूबमेंट हाथ में पकड़ने वाला डिजिटल IR थर्मामीटर विकसित किया है, जो कोविड-19 को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। डिजिटल IR थर्मामीटर को डिजाइन सबके लिए उपलब्ध है। डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। नेल्सन मंडेला के साथ दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। ANC की सैन्य शाखा के सदस्य के रूप में उन्हें श्वेत अल्पसंख्यक शासन के सशस्त्र प्रतिरोध का दोषी पाया गया और उन्हें 1964 में 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें 22 साल की कैद हुई। रंगभेद नस्लवाद का एक वैध रूप था जिसमें गोरे लोगों को अन्य सभी से ऊपर विशेषाधिकार प्राप्त थे। विश्व ट्यूना दिवस 2 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। 2017 में इसे दिवस को पहली बार मनाया गया था। विश्व ट्यूना दिवस को UNGA द्वारा दिसंबर 2016 में 71/124 के प्रस्ताव को मंजूरी देकर आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। IIT मद्रास के एक प्रोफेसर को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। IIT मद्रास संकाय के प्रोफेसर T प्रदीप को नैनो टेक्नोलॉजी आधारित जल शोधन में उनके काम के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। उन्हें 2020 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और उन्हें जल सक्षम जल फिल्टर विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने भारत में सिर्फ 2 पैसे प्रति लीटर की लागत से स्वच्छ पानी तक पहुंचने में मदद की है। IIG ने एक सिमुलेशन कोड विकसित किया। भारतीय भूवैज्ञानिक संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के वैज्ञानिकों ने एक सामान्यीकृत एक आयामी द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया है। यह निकट पृथ्वी प्लाज्मा पर्यावरण या पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के सुसंगत विद्युत क्षेत्र संरचनाओं की एक व्यापक स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने में सक्षम है, जो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की योजना में उपयोगी हो सकता है। राजा रवि राम वर्मा की जयंती मनाई गई। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने एक आभासी दौरे के माध्यम से प्रसिद्ध चित्रकार और कलाकार राजा रवि वर्मा की उनकी 172वीं जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी। इस आभासी दौरे ने नई दिल्ली में आरक्षित संग्रह NGMA ने उनकी कलाकृतियों के पूरे संग्रह को प्रदर्शित किया। लोग इस वेबसाइट पर वर्चुअल टूर पर जा सकते हैं। DST ने एक कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद यानी NCSTC
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST ने स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर एक कार्यक्रम शुरू किया। इसका नाम ईयर अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ यानी कि यस है, जिसका ध्यान कोविड-19 पर है। यह स्वास्थ्य पर जमीनी स्तर की सराहना और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और प्रभावी विज्ञान और स्वास्थ्य संचार प्रयास है। सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। सानिया मिर्जा इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडेलिन नुगोरोहो के साथ एशिया ओशिनिया क्षेत्र से फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय बन गई। सानिया ने हाल ही में 4 साल बाद फेड कप में वापसी की थी। हार्ट अवार्ड्स के विजेताओं को निर्धारित प्रशंसकों द्वारा ऑनलाइन वोटिंग से किया जाएगा, जो 1 मई को लाइव होगा और 8 मई 2020 तक चलेगा। ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी के सदस्य के रूप में रॉल्फ स्पीथ चुने गए। टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर यानी कि JLR के CEO रॉल्फ स्पीथ को यूके में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया। यह सम्मान यूके के अनुसंधान और विकास के लिए स्पीथ की वकालत की वजह से है। वह रॉयल सोसाइटी द्वारा वैज्ञानिक समझ में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया, जो कि प्रमुख वैज्ञानिकों को विश्वव्यापी साथियों में शामिल हो सके। MORTH के सचिव के रूप में गिरधर अरमाने नियुक्त किए गए। IAS अधिकारी गिरधर अरमाने ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 26 अप्रैल 2020 को नए राजमार्ग सचिव के रूप में अरामेन की नियुक्ति को मंजूरी दी। अरामने ने संजीव रंजन से कार्यभार संभाला, जिन्हें जहाजरानी मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। MSME से के सचिव AK शर्मा नियुक्त किए गए। अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस नियुक्ति से पहले शर्मा प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO के अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत थे। वह गुजरात कैडर के 1988 बैच की IAS अधिकारी। MSME सचिव के रूप में उन्हें सेक्टर के पुनरुद्धार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। टाइगर मिडको LLC ने टेक इंडिया के शेयरों का अधिग्रहण किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CECI ने टाइगर मिडको LLC द्वारा 100% शेयरों के प्रस्तावित अधिग्रहण और टेक डेटा कॉर्पोरेशन के नियंत्रण को मंजूरी दे दी है। टाइगर मिडको एक विशेष प्रायोजन वाहन है, जिसे अपोलो प्रबंधन LP के सहयोगियों द्वारा प्रबंधित निवेश फंड द्वारा प्रबंधित किया जाता है। टेक डेटा प्रौद्योगिकी उत्पादों के थोक वितरण और पुनर्विक्रेताओं के समाधान के लिए विश्व स्तर पर सक्रिय है। तो दोस्तों, अगर यह खबरें आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगी हों और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।